तीसरी तिमाही में श्री सीमेंट्स के मुनाफे में 21% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आय में 7% की ग्रोथ आई है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एचएम बांगुर सर, बहुत शुक्रिया आपका ITNOW स्वदेश को समय देने के लिए। स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हमने देखा है कि मार्जिन जो है वो करीब करीब 33% से घट के 24% की नीचे आ गई है। जाहिर सी बात है, जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस थे, जो एनर्जी की कॉस्ट थी, उसने इम्पैक्ट डाला है। लेकिन अब ये बताइए कि क्या जो बुरा दौर था वो पीछे छूट गया है? क्या यहाँ से मार्जिन अब सुधरेंगे या फिर चिंताएं अभी कायम रहेंगी? आपने एकदम सवाल अच्छा पूछा है। यहाँ से मार्जिन कुछ न कुछ सुधरेगी, क्योंकि सडनली सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर में हमारे एनर्जी के दाम कोयले के रूप में, डीजल के रूप में हर तरह से काफी बढ़ गए थे। तो वो जब दाम बढ़ गए थे तो इतनी जल्दी ये कॉस्ट इंक्रीज कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं हो सकती है। प्राय सारी की सारी कॉस्ट इंक्रीज एब्जॉर्ब की गई। अब धीरे धीरे 6 महीना में, 4 महीना में जो पास होता है, तो अब कुछ दाम बढ़े हैं, पर आज भी हमारे दाम लास्ट ईयर अप्रैल से कुछ ना कुछ कमी है और कॉस्ट बढ़ी है। तो मार्जिन इंप्रूव होगी। 32% तो इमीडिएटली नहीं पहुंचेगी, बट थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की आशा है। अगर सर, एक और चीज हम देख रहे हैं कि Q3 के दौरान हमने देखा कि इकोनॉमी धीरे धीरे वो ओपन अप हो रही है और रियल एस्टेट की डिमांड लौट रही है। बजट में हमने देखा कि इंफ्रा को लेकर बहुत ही बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हुए हैं वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से। क्या लगता है कि अब यहाँ से जो डिमांड का सिनेरियो है वो भी चेंज होने वाला है, और आप अपनी कंपनी के लिए किस तरह से डिमांड आती हुई देख रहे हैं? देखिए, डिमांड तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी देश में, तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा, तो सीमेंट की डिमांड और काफी चीजों की डिमांड साथ में बढ़ती है। तो सीमेंट की डिमांड जीडीपी के डिमांड के करीब करीब बराबर बढ़ती है। अब आशा की जाती है कि इस साल हमारे यहाँ जीडीपी 9 से 9.5% के बीच में बढ़ेगी। तो इसी हिसाब में इस साल भी 9%, नेक्स्ट ईयर भी 9%, करीब करीब 2 साल में 20% डिमांड ग्रोथ हो जाएगी। और डिमांड जब ग्रोथ होगी तो सब चीजों का खर्चा कम होता है, मार्जिन बढ़ती है, ओवरऑल काम अच्छा ही चलता है। तो सारी कंपनियां, स्पेशली श्री सीमेंट, इंक्रीज डिमांड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखी है। ठीक है बांगड़ सर, एक और चीज़ हमने देखी है कि देखिए, क्रूड के जो प्राइसेस हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही मेजर रॉ मटेरियल, अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट आता है। अब $93 के आसपास पहुँच गए क्रूड के प्राइसेस। हालांकि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के पहले अब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन ये मान के हम चल रहे हैं कि जो इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद शायद दाम बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। आप इसके लिए किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं? दूसरी चीज़ ये बताइए कि क्या आप कुछ प्राइस हाइक की भी कोई योजना बना रहे हैं? देखिए, जैसा अभी मैंने कहा, प्राइस रिस्टोरेशन की बात है। अभी तो हमारा प्राइस लास्ट ईयर अप्रैल के बराबर भी नहीं है। 1 साल का इन्फ्लेशन और उसके ऊपर से सुपर कॉस्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ एनर्जी, फिर भी दाम अभी हमारे लास्ट ईयर से कम है। तो प्राइस इंक्रीज तो सब चीजों में जैसा होता है वैसा इन्फ्लेशन के साथ साथ होगा। कोई स्पेशल प्राइस इंक्रीज नहीं है। अगर हम 5 साल का या 10 साल का भी माहौल देखें तो सीमेंट के प्राइस इन्फ्लेशन के बराबर ही या उससे कुछ कम ही बढ़े हैं। तो प्राइस इंक्रीज बहुत शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। अगर हम कुछ भी लंबा पीरियड देखते हैं तो प्राइस इंक्रीज इन्फ्लेशन से कम होता है सीमेंट में। ठीक है बांगड़ सर, 2 छोटे छोटे सवाल है, दोनों को मैं क्लब कर रहा हूं। वो ये कि हमने देखा कि सैंड की शॉर्टेज थी, उसके चलते थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेबर को लेके प्रॉब्लम्स थी। क्या ये जो दिक्कतें थी ये दूर हो गई हैं? और दूसरी चीज़ ये कि क्या कुछ कैपेक्स के लिए, कुछ क्षमता विस्तार के लिए कुछ आप योजना बना रहे हैं? एक तो लेबर की प्रॉब्लम भी दूर है, और दूसरी बात है कि सैंड का प्रॉब्लम कभी आता है कभी दूर हो जाता है। अभी एकदम दूर है, अभी सब जगह सैंड पूरी मिल रही है। और तीसरी बात आपने कही जो कैपेक्स की, तो अभी हम लोग नवलगढ़ के अंदर में एक ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रहे हैं, जो कि आज से करीब करीब 15 महीने में पूरा होगा और 18 महीने में पूरा होगा। और यहाँ पे बंगाल में पुरलिया में एक प्लांट लगाने का काम चालू कर दिया है, वो 10 से 12 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है।
बांगर सर, बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश से बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा और कंपनी के आउटलुक पर, नतीजों पर हमसे अपने जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गौरांग सर, आपके पास लौटेंगे। बांगर सीमेंट देखिए पिछले एक महीने की अगर चाल देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर में है। 32-33 रुपये तक ये शेयर गया था, लेकिन इस वक्त 25,000 रुपये के नीचे है। हालांकि मैनेजमेंट काफ़ी अब बुलिश है कि जो मार्जिन वाली जो चिंताएं शायद आगे जाकर दूर होंगी। आप